हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं रिगार्डिंग बीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के बारे में। एंड इस प्रीलिम्स के बारे में आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा कि वो कौन से मेथड्स हो सकते हैं, वो कौन से ट्रिक्स हो सकती हैं जिनको आप लास्ट 25 डेज़ में यूज करके इफ़ेक्टिवली एक ऐसे जोन में आ जाएं जिससे कि प्रीलिम्स आपका ना रुके किसी भी तरीके से। ठीक है, 13 सितंबर को प्रीलिम्स कंडक्ट होना है, तो लेस देन 25 डेज़ अभी आपके पास बचे हुए हैं। 23-24 डेज़ के आसपास आपके पास हैं। तो इन दिनों को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए जिससे कि मैक्सिमम आउटपुट गेन करके आपको एक सीट अपनी आप सिक्योर कर सकें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्लियर करके। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, मैं बात करूंगा फ्रेंड्स। अच्छा, पहली बात मैं क्लियर करना चाह रहा हूं कि जिन्होंने अभी तक एक भी बार बीपीएससी प्रीलिम्स को सिलेबस अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप ये वीडियो मत देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस 25 दिन में ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आपने बिल्कुल भी सिलेबस नहीं पढ़ा और आपको मैं प्रीलिम्स क्वालीफाई करवा दूं। ये तो नहीं होने वाला है। ठीक है, दूसरी कंडीशन, वो लोग भी इस वीडियो को छोड़ सकते हैं जिनसे 13 से 14 घंटे डेली मेहनत अभी नहीं हो पा रही है, तो वो लोग ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप 12 से 13 घंटे डेली अगर आप पढ़ सकते हैं तभी इस वीडियो में रुकिए, क्योंकि जो भी मैं अभी बताने वाला हूँ वो उन चीज़ों पर फोकस करेगा, उस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितनी शिद्दत से मेरे बताए हुए पॉइंट्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तभी आप इस प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन की जर्नी को क्वालिफाई कर पाएंगे। देखिए, आपने अभी तक आपकी तैयारी को बेहतरीन हो रखी है, आपने 2 से 3 बार सिलेबस को रिवाइज कर रखा है, करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ रखा है, तो आपको टेंशन नहीं है। बट ये बात उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ जिन्होंने सिर्फ अभी एक बार सिलेबस पढ़ा है या आधा अधूरा सिलेबस पढ़ा है, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अपनी प्रिपरेशन में, जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा है पीछे आगे पढ़ते जा रहे हैं, पीछे भूलते जा रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन सही से अभी तक स्ट्रीमलाइन नहीं हो पाई है, उनका वो एटीट्यूड, उनको पास वो एटीट्यूड नहीं आ पा रहा है जिससे वो फोकस्ड पढ़ाई कर पाएँ। ठीक है, उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं है जो उनको विश्वास दिला पाए कि उनका प्रीलिम्स क्वालीफाई होने वाला है, तो ये वीडियो उनके लिए है फ्रेंड्स। ठीक है, और इन पे बताई हुई बातों पर अगर आपने फोकस किया तो निकलने वाला है प्रीलिम्स, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रखना है। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात करूंगा उन लोगों की जिन्होंने सिलेबस को एक बार कंप्लीट किया, मतलब उन्होंने पूरा सिलेबस भले ना पढ़े हो लेकिन बेसिक चीज़ें पढ़ ली होंगी। ठीक है, उनकी बात करूंगा। देखिए भाई, आपको 12 से 13 घंटे डेली पढ़ना है। ठीक है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या जॉब नहीं कर रहे हैं। अगर जॉब कर रहे हैं तो आप छुट्टी लीजिए, घर पे बैठिए और इस 20-25 दिन को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, ऐसे पढ़ना है कि मतलब आपको भूल जाना है किसी और चीज़ के बारे में। ठीक, किसी भी पार्टीज़ में नहीं जाना है, किसी के बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं करना है, किसी कुछ भी नहीं करना। सिर्फ अभी आपको फोकस्ड होकर 25 डेज 24 डेज आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए देने हैं। अब इस ड्यूरेशन में क्या करना है, देखिए, अगर आपने अभी तक घटना चक्र नहीं लगाई है, घटना चक्र की जो सब्जेक्ट वाइज घटना चक्र आती है, जैसे हिस्ट्री की आती है, पॉलिटी की आती है, ठीक, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अगर आपने वो नहीं लगाई है तो अब उसको छूने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जिन लोगों ने लगाई है घटना चक्र उनके लिए अलग बात करेंगे, जिन्होंने नहीं लगाई है उनकी बात कर रहा हूँ। उस घटना चक्र को अभी छूने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप घटना चक्र फ्रेंड्स लेके बैठ गए तो हो सकता है आप हिस्ट्री की घटना चक्र ही अभी तक ख़त्म कर पाएँ, क्योंकि 700-800 पेज की वही है अकेले, और आपको 20-25 दिन निकल जाएगा। अभी आपको ऐसा नहीं करना है, अभी आपको सिलेक्टिव पढ़ाई करनी है। ठीक है, और जितना आपने पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज करना है। सिलेक्टिव का मतलब क्या है, आपको पता होना चाहिए किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ये कैसे पता चलेगा, ये अगर आपने बीपीएससी में आए हुए पीवाईक्यूज़ को सही से एनालाइज़ किया है तो आपको इसका आइडिया होगा फ्रेंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स एंड बीआर स्पेशल के जो टॉपिक्स हैं उनको अगर मिला दिया जाए, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स एंड बिहार स्पेशल का ज्योग्राफी, सेंसस एंड आपका हिस्ट्री, इसको अगर मिला दिया जाए बिहार स्पेशल को, तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 45 प्लस क्वेश्चन के आसपास, 50 क्वेश्चन के आसपास आप पहुंच जाते हैं।
ठीक है। तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, तो उन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है जिससे नंबर आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। पॉलिटी, फॉर एग्जांपल पॉलिटी में आपको पार्लियामेंट वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, आपको फंडामेंटल राइट्स अच्छे से पढ़ने हैं, डीपीएसपी के आर्टिकल्स याद रखने हैं आपको सही से, सारे आपको केसेस इंपॉर्टेंट याद रखने हैं जिस पे डिसीजंस आए। फॉर एग्जांपल आपको केशवानंद भारती का केस, गोलकनाथ केस, शंकरी प्रसाद केस, किस में क्या हुआ, ठीक है, किस में सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन रहा, कब बोला गया कि फंडामेंटल राइट को आप अंडर आर्टिकल 368 अब हटा नहीं सकते, मतलब उसको अमेंड नहीं कर सकते हैं, किस में बोला गया उसमें कर सकते हैं अमेंड। इन सब चीज़ों का आपको सही से पढ़ना है। कमेटीज़, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इन सब टॉपिक्स पे जिससे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं उनको सही से पढ़ना है। तो कैसे तैयारी करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उस पर बात करेंगे। देखिए, आपको घटना चक्र नहीं पढ़ी तो मत उठाओ, आप क्या करो, अभी जो बीपीएससी की जो पीवाईक्यू वाली बुक आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, ठीक है, उसको आपको भाई साहब ढंग से लगाना है, अच्छे से, मतलब उससे आने वाला क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। देखिए, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि बीपीएससी में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते हैं अभी भी, ठीक है। अभी तक का जो एग्ज़ाम्स अभी तक जो कंडक्ट हुए उसके हिसाब से अगर उसको आप एनालाइज करोगे तो आप पाओगे बहुत कम परसेंटेज है उन क्वेश्चंस का जो कि स्टेटमेंट बेस्ड या कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चंस वन लाइनर होते हैं, 70 से 80% क्वेश्चंस, और बहुत ही फैक्चुअल बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें आपको साइंटिस्ट बनने की, पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, और ख़ास तौर पर लास्ट के 25 डेज़ में जो पीएचडी करनी थी आपको पहले कर लेनी चाहिए थी। तो अभी आप बीपीएससी की बुक उठाइए, बीपीएससी की बुक उठाइए जो कि पीवाईक्यू वाली आती है, उसको आप कोशिश कीजिए 1 से 2 बार उसको लगाइए। चाहे आप एक बार भी लगा रहे हैं तो उन पॉइंट से फोकस कीजिए जो बिहार स्पेशल पे जितने भी क्वेश्चंस उसमें पूछे गए हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है, बिहार के हिस्ट्री के बारे में, बिहार की जियोग्राफी के बारे में, इंडिया के सेंसस के बारे में, ठीक है, फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में, बिहार की फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। उसके बाद में आपके आर्टिकल्स जितने भी उसमें पूछे गए हैं, पॉलिटी के जितने भी वार के रिगार्डिंग पूछा गया है, एंशिएंट हिस्ट्री में जो पदाधिकारी होते हैं मॉडर्न के समय में, इसके समय में इसको क्या बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, वो सारी चीज़ें, जितनी बुक्स पूछी गई हैं, राजतरंगी किसने लिखी है, ठीक है, ऐसी जो बुक्स पूछी गई उनके नाम, जितने भी वॉर हुए हैं उनके नाम, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बेसिकली आपको जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको आप नोट्स बना लीजिए या उनको आप हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि इसको आपको लास्ट टाइम भी रिवाइज करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने चाहिए, ट्रस्ट में गाइड, ठीक है। जितनी इंपॉर्टेंट कमेटीज़ हैं, जितने भी इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपको, ये जो बेसिक क्वेश्चन है ना फैक्चुअल बेसिस पे, तो इसको आप पीवाईक्यू से सॉल्व कीजिए, ये आपके नहीं छूटने चाहिए। पहली चीज़, पीवाईक्यू लगानी ही लगानी है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं रखना है। दूसरा, आपको क्या करना है फ्रेंड्स, घटना चक्र को तो पढ़ना नहीं, मैंने पहले बता दिया, अगर पहले पढ़ा तो ठीक, नहीं पढ़ा तो भी नहीं पढ़ना है। अब आप पॉलिटी के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो ल्यूसेंट की एक बुक आती है, कॉमन बुक, जिसमें पॉलिटी भी होती है, हिस्ट्री भी होती है, आपका साइंस भी होता है, उससे आप इंडियन पॉलिटी हो सके, अगर आपको टाइम मिले उससे आप इंडियन पॉलिटी एक बार पढ़ लीजिए। नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, आप पढ़ लीजिए साइंस, लेकिन उससे ज़रूर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, साइंस आपको ल्यूसेंट वाली बुक से ज़रूर कंप्लीट करना है। तो अभी तक मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं, एक तो कि आपको बीपीएससी वाले पीवाईक्यू का बुक ज़रूर लगाना है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। दूसरा, साइंस ल्यूसेंट से आपको ज़रूर पढ़नी है। टाइम मिले तो ल्यूसेंट की पॉलिटी आप रिवाइज कर लीजिए, नहीं मिल रहा टाइम तो मत पढ़िए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब बात करूँगा मैं हिस्ट्री के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, हिस्ट्री के लिए अगर आप इंग्लिश मीडियम हैं तो आपके पास प्रतीक नायर सर के वीडियो पड़े हैं, आप जाके, प्रतीक नायक, ठीक है, जो कि यूपीएससी को के लिए उन्होंने भी वीडियो बनाए थे, उसके आप वीडियो देख लीजिए उनके सर के। उन्होंने लगभग मेरे हिसाब से 2 पार्ट में एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियो डाले हैं, मिडाइवल के भी 2 पार्ट में, और 20-22 घंटे की वीडियो उनका मॉडर्न हिस्ट्री का पड़ा हुआ है। आप उन वीडियोज़ को देखिए, इससे क्या होगा, 1.5 के स्पीड में देखिए, बहुत आराम से पढ़ाते हैं वो। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अबाउट द हिस्ट्री, ठीक है, अबाउट एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न, आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और कम समय में आपका ज़्यादा आउटपुट होगा। 2-3 दिन में ये सब खत्म कर लोगे, 3 दिन में, पहली चीज़। दूसरा, जो आपके क्वेश्चंस रिगार्डिंग क्रोनोलॉजी आते हैं, है ना, कि कौन सी चीज़ पहले हुई, कौन सी चीज़ बाद में हुई, ठीक है, ये क्वेश्चंस आप इजीली से हैंडल कर पाओगे। तो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस हैंडल कर पाओगे, साथ साथ में आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जितने आते हैं वो हैंडल कर पाओगे। और फैक्चुअल क्वेश्चंस, उन्होंने फैक्ट भी अच्छे से कवर कर रखा है, उसके साथ साथ में
फैक्ट आपके कवर हो रहे हैं जो आपने बीपीएससी की पीवाईक्यू सीरीज लगाई है, ठीक। उसमें जो क्वेश्चन पहले हिस्ट्री पूछे गए उसको आप अच्छे से तैयार करेंगे तो उससे आपके फैक्चुअल क्वेश्चन आप उससे हैंडल कर पाओगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हिस्ट्री से आप प्रतीक नायक सर की वीडियो देखिए और आपने हिस्ट्री जो आपने बीपीएससी पीवाईक्यू वाली सीरीज लगाई है उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन आए होंगे, आपने वो भी अच्छे से कर लेने हैं। हिस्ट्री यहाँ से हो गई। पॉलिटी के लिए आपको क्या करना है, आप पॉलिटी डालेंगे तो आप यूट्यूब पे बहुत सारे 30-30 40-40 घंटे के 20-20 घंटे के वीडियोज़ पड़े हैं, तो पॉलिटी आप पहले वॉच करो। उससे क्या होगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे कि आपको पार्लियामेंट के फीचर्स क्या हैं, आपके प्रेसिडेंशियल सिस्टम के फीचर्स क्या हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में क्लैरिटी हो जाएगा। और फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन जैसे आर्टिकल के रिगार्डिंग क्वेश्चंस, कमेटीज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चंस, ठीक है, एंड क्वेश्चंस रिगार्डिंग केसेस जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, ये सब क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपके पीवाईक्यू से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो पॉलिटी आपने तैयार कर लिया और ये हो गया। साइंस के लिए मैंने आपको बता दिया कि साइंस आपको सिर्फ उससे पढ़ लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर घटना चक्र में पढ़ रखी तो ठीक है, नहीं तो आपको साइंस पॉलिटी वाली साइंस से पढ़ लेना है, ठीक है। और पीवाईक्यू जो आप लगा रहे हो उसमें भी साइंस है, उससे भी साइंस कवर हो जाएगी। तो बाकी सब्जेक्ट आपको ऐसे कर लेना। अच्छा, मैपिंग, जियोग्राफी की मैपिंग भी आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है, ठीक है। बिहार स्पेशल के लिए आप अभी कोई बढ़िया मोटी सी बुक लेके मत बैठ जाना 400-500 पेज की, नहीं। कोई भी एक मैराथन की वीडियो उठाओ, 7-7 5-5 घंटे की वीडियो पड़े हुए हैं, ठीक है। उसकी जियोग्राफी देख लो, एक बार हिस्ट्री देख लो, बाकी आप पीवाईक्यू लगाओगे उससे आपका हो जाएगा ठीक ठाक तरीके से। तो ये हो गया ऑल अबाउट आपके जो मेजर पोर्सन जो सब्जेक्ट हैं आपने कवर कर लिया फ्रेंड्स, ठीक है। अब हाँ, जियोग्राफी की बात करें। जियोग्राफी के लिए आपके यूपीएससी इनका ओनली आईएएस की तरफ से वीडियो डाले हुए, उन सर का नाम भूल चुका हूँ, ठीक है। टोटल मेरे हिसाब से 16-17 घंटे का वीडियो है, ठीक है। 2 पार्ट में वीडियो पड़ा है, इंडियन हिस्ट्री का, इंडियन ज्योग्राफी का एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का। उनके आप वीडियोज़ देख लीजिए, बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया हुआ है। राजस्थानी है सर वो, और ओनली आईएएस पे ज्योग्राफी डालना यूपीएससी के लिए उन्होंने पढ़ाया 2025 में ही। बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं, आपका कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। मानसून कैसे आता है, साइक्लोन कैसे होता है, ठीक है, टेम्परेट साइक्लोन क्या है, इसके बाद में आपका क्या बोलते हैं, जितने भी मतलब ग्रासेस के बारे में, ठीक है, ये आपके फॉरेस्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो कॉन्सेप्ट आपका ज्योग्राफी से वहाँ क्लियर होगा और बाकी आप पीवाईक्यू लगाओगे तो आपके जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको वहाँ से अच्छे से आप क्लियर कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो मेजर पोर्शन मैंने आपको बता दिया, एक तरीका दे दिया कि आप ऐसे तैयार कर सकते हैं, तो कम समय में आप ज़्यादा इस पर आप काम कर सकते हैं। अच्छा, अब जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं, उसके बिना आपकी नया पारण नहीं होने वाली है। इसको आपको दिमाग में लेके चलना है। ये मैंने इसीलिए इन सब्जेक्ट्स में मैंने जो बताया, इतना आप करोगे इस सब्जेक्ट पे आप अच्छे से पकड़ बना पाओगे। पीवाईक्यू कोशिश करो 2 बार लगाने की, नहीं लगा पा रहे हो 1 बार लगाओ, हाईलाइट करो। लास्ट में जो मैंने बताया, जो हाईलाइट करोगे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, वो लास्ट टाइम भी रिवाइज करना है। अब करंट अफेयर्स फ्रेंड्स, कम से कम कोशिश कीजिए करंट अफेयर्स आपका 2 बार रिवीजन तो होना ही होना चाहिए। आप कुछ भी करो, उल्टा हो जाओ, दिन रात पढ़ो, फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो करंट अफेयर्स कम से कम 2 बार रिवीजन चाहिए। किसका रिवीजन चाहिए, इधर उधर मत भागो, घटनासार की मैगजीन उठा लो, ठीक है, और एक आई दृष्टि जो आती है, आँख वाली दृष्टि, वो मैगजीन उठा लो। दोनों मैगजीन की कोशिश करो 2-2 बार रिवाइज करने का। अब बोलो सर इतनी मोटी मैगजीन कैसे रिवाइज होगी, आराम से हो जाएगी। कई पेजेस आपको तो घटना चक्र में ऐसे मिलेंगे कि उन पेजेस में 2 से 3-4 लाइन से ज़्यादा आपके काम की कोई चीज़ ही नहीं है उसमें। 3-4 लाइन से ज़्यादा, एक पेज की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपने पीवाईक्यू सही से एनालाइज कर रखा है तो आपको पता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसी टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। आपको ज़्यादा पढ़ने नहीं है। अब ऐसे तो आप पोथी पढ़ने लगो तो क्या पीएचडी थोड़ी करनी है आपको, कि पीएचडी करके आपको डॉक्टर बनना है। आपको तो बीपीएससी प्रीलिम्स निकालना है ना, उसका मेंस लिखना है। तो ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इफ़ेक्टिव पढ़ना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उससे कम समय में ज़्यादा आउटपुट कैसे निकालूँ, काम कम करना पड़े और फ़ायदा ज़्यादा मिले। तो सिलेक्टिव स्टडी करनी है, पहले से अच्छी करनी थी, पहले आपको स्टडी अच्छी करनी चाहिए थी। पूरी साल आप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अभी सिलेक्टिव स्टडी करना है, अच्छे से पढ़ना है और जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना है। आपको करंट अफेयर्स, आई दृष्टि वाला और ये घटनासार वाला अच्छे से 2-2 बार रिवाइज कर लेना। अगर आपको चाहिए इस पे वीडियो कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें, मतलब सिलेक्टिव तरीके से, वो भी मैं आपको कवर कर दूंगा आगे चल के, ठीक है। दूसरा वीडियो उसके लिए मैं बना दूंगा। तो करंट अफेयर्स हो गया और बाकी सब्जेक्ट हो गए, ठीक है।
अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग ये भी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, कि मुझे वीडियोस भी नहीं देखने हैं, ठीक है, और मुझे मतलब घटना चक्र भी नहीं लगानी है। तो उनके लिए क्या है, देखिए कुछ लोग जॉब करते हैं, हो सकता है उनके पास इतना टाइम ना हो कि वो मतलब 13-14 घंटे दे पाए डेली के। तो उनके लिए बेस्ट क्या है कि आपको देखो बीपीएससी का पीवाईक्यू वाला बुक तो सबको लगाना ही है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बिना तो मतलब सब कुछ अधूरा है, इसको आपको लगाना ही लगाना है। घटनासार करंट अफेयर्स के लिए पढ़नी है, घटना चक्र आपको आयदृष्टि करंट अफेयर्स के लिए पढ़नी है। ये इतनी चीज़ें, 3 चीज़ें करनी है, तीनों किताबें। इसके अलावा आपको क्या करना है फ्रेंड्स, कि अगर आपके पास कम समय है, किसी रिप्यूटेड कोचिंग सेंटर का किसी रिप्यूटेड कोचिंग सेंटर का आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए, ठीक है। 20-22 टेस्ट जो भी मिलते हो, 15-20 टेस्ट, उसको आप लगाइए, ठीक है। कम से कम कोशिश कीजिए कि उसमें 1 से 2 बार उसको लगाइए, और उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं वो आप बीच बीच में गूगल करके कैसे भी करके क्लियर करते चलिए। और साथ साथ जो फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, जैसे आर्टिकल वगैरह पूछे गए हैं, वॉर वगैरह रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आप हाईलाइट कर लीजिए, जिसको आप लास्ट टाइम रिवाइज करके एग्ज़ाम के पहले आप जा सकें, ठीक है। तो वो लोग इतना कर सकते हैं, वो मतलब वीडियो भी ना देखें, वो सिर्फ इतना कर लें, तो चांसेस हैं कि उनके हो जाएंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन वही है कि थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। देखिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। आप सोचो कि बिना मेहनत के सिलेक्शन हो जाए तो संभव नहीं है, क्योंकि बाकी लोग, आप ये देखो ना, सिर्फ आप अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, आपकी जॉब है क्या है उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, बाकी लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो आपको उस रिलेटिव उनके आपको कितनी आप मेहनत कर पा रहे हो, है ना, उस पर डिपेंड करेगा। तो आप पीवाईक्यू लगाइए बीपीएससी वाली बुक के, ठीक है। उसके बाद में कम से कम ल्यूसेंट एक बार पढ़ लीजिए, नहीं 2 बार पढ़ पा रहे हो, 1 बार पढ़ लीजिए, ठीक है। नहीं पढ़ पा रहे हो, 4-4 5-5 घंटे की किसी हर सब्जेक्ट की वीडियो देख लीजिए, मैराथन। तो उससे क्या होता है, मैराथन देखने का फ़ायदा क्या है फ्रेंड्स, कि आपके कॉन्सेप्चुअल जो मेजर टॉपिक है वो क्लियर हो जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाती है, और क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन मिस नहीं होते नॉर्मली, ठीक है। तो उतना हो जाएगा। और बाकी आप किसी कोचिंग सेंटर की आप टेस्ट सीरीज उठाइए 1 से 2, और उसको बाद 1-2 बार उसको आप लगा लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों ने अभी तक घटना चक्र लगा रखी है उनकी मैंने बात ही नहीं की। जिन लोगों ने घटना चक्र अभी तक लगा रखी है, तो प्लीज़ आपको यहाँ नहीं भागना है। आपने घटना चक्र लगा रखी है 1-2 बार, तो आपने जो उसमें हाईलाइट कर रखा होगा, अपने नोट्स बना रखे होंगे, उन्हीं को आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। साथ साथ में आपको कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखने हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़े हैं यूट्यूब में, किसी का कोई सब्सक्रिप्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। यूट्यूब पे वीडियो डालो, हिस्ट्री डालो, लिख दो आगे यूपीएससी, ठीक है। हिंदी में एक वीरद दुबे नाम है, आई थिंक वीरद दुबे, हाँ, वो सर पढ़ाते हैं हिंदी में, उन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया है, उनके आप वीडियोज़ देख सकते हैं। इंग्लिश में मैंने प्रतीक नायक सर का नाम बताया, इनके आप वीडियो देख सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, मुझे 1-2 नाम ये याद, बाकी आप देखोगे तो अच्छे अच्छे टीचर जो आपको सूट करता है उस टीचर से आप पढ़िए, ठीक है। मैंने बस इनके 1-2 लोगों के नाम बता दिए हैं, वो मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मुझे अच्छे लगे इसलिए मैं बता रहा हूँ। हो सकता है आपको कोई दूसरा टीचर सूट करे जो आपको समझ में आए, जिससे समझ में आ रहा है उससे पढ़िए। बेसिक मुद्दा ये है, बेसिक जो कहानी है इसके पीछे की, वो ये है कि आपको उस सब्जेक्ट की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एटलीस्ट फॉर द मेजर पोर्शन आपको कवर होनी चाहिए, ठीक है। आपको फैक्ट्स तो आपके कवर हो जाएंगे पीवाईक्यू से, जो पहले पूछे गए वही लगभग रिपीट होते हैं, कम से कम आप उसमें एलिमिनेट कर लोगे। जैसे पीवाईक्यू में जितनी बुक्स पूछी गई अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह की, वो सारी बुक्स पढ़ लोगे तो आप एलिमिनेट करके आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। जितने वॉर्स पूछे गए उनको पढ़ लो, जितने आंदोलन के बारे में जो कुछ पूछा गया है, ठीक है, रिवॉल्ट के बारे में जो पूछा गया है, तो सब वहाँ से हो जाएगा। बट जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है ना, कि फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स उसने दे दिए 4 ऑप्शन में स्टेटमेंट बेस करके, कि क्या डुअल मतलब एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होगा कि नहीं होगा, मेजोरिटी पार्टी रूल होता है कि नहीं होता, ऐसे करके उसने 4 स्टेटमेंट दे दिए, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो आपको इन वीडियोज़ में मिल जाएगी। साथ साथ में उन्होंने फैक्ट्स भी कवर कराए हैं, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन आप इजीली से हैंडल कर पाएंगे। तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर टिल नाउ, ठीक है। अगर वीडियो में अभी तक आप बने रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपने इन बातों पर ध्यान दिया तो आपका सिलेक्शन 100% होना है, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। एंड फ्रेंड्स, ट्रस्ट में
आप मेहनत करने में पीछे मत हटें, ठीक है। आप ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव में हैं, किसी भी आप मतलब स्टेज में अपने लाइफ के, अगर आपको सच में सफलता पानी है तो मेहनत के अलावा दूसरा चारा आपके पास अवेलेबल नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। देखिए लोग फ्रेंड्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप ट्रस्ट में, आप विश्वास नहीं करोगे फ्रेंड्स। देखिए मैं एक जॉब करता हूँ, ठीक है, मैं साथ साथ में एस्पिरेंट्स भी हूँ। मैंने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स दिया, क्वालिफाई किया, अभी मैं मेंस दे के आया हूँ, उसका रिजल्ट आना है और मैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूँ, जो कि 12 अक्टूबर को होना है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके साथ साथ में मैं जॉब भी कर रहा हूँ, मेरे बच्चे भी हैं और मेरी वाइफ हैं, पूरी फैमिली मेरे साथ रहती है। और साथ में मैं रात में कितना टाइम हुआ है, हाँ 1:30 बजे रात को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो देखो ये मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा तुर्रम खाऊँ। बहुत अच्छे लोग पढ़े हैं, बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, बहुत मेहनती लोग हैं। आप देखोगे लोगों को कि पढ़ा भी रहे हैं फ्रेंड्स आपको ऑनलाइन और यूट्यूब पर, और पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। तो मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत कुछ नहीं होगा, ठीक है। इतना पढ़िए कि अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ना जो आप पैंट पहन रहे हो ना, मैं कैसे बोलूँ, मतलब आपकी चड्डी चिपक जानी चाहिए जब आप पढ़ के उठो ना। मतलब एक एक सेशन इतना लंबा खींचो कि आपकी चड्डी चिपक जाए जब उठो, तब लगे कि तब आपने पढ़ाई की है। ऐसा नहीं 5 मिनट बैठे फिर उठ लिए 10 मिनट, और ये सब देखो बकवास है कि आप 45 मिनट ही दिमाग कंसंट्रेट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कंसंट्रेट होता है। फिर 5 मिनट का गैप लो, कुछ नहीं, नथिंग एल्स, ठीक है। बैठो और खींचो लगातार 2-2 3-3 घंटे। क्या 45 मिनट दिमाग कंसंट्रेट होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा कंसंट्रेट, मना करेगा दिमाग? मेरे साथ तो नहीं होता है। फालतू की बकवास, पता नहीं कहाँ सीख के आए लोग, क्या क्या बताते हैं। 45 मिनट पढ़ लो, उसके बाद में दिमाग कंसंट्रेट होना बंद हो जाए। क्यों बंद हो जाएगा कंसंट्रेट होना? अरे आप पहले से आप मेंटलिटी बना लिए हो कि नहीं 45 मिनट बाद कंसंट्रेट नहीं रहेगा, फिर वो 5 मिनट के ब्रेक लेने जाते हो, ब्रेक हो जाता है वो आधा घंटे का। तो फ़ायदा क्या ऐसे पढ़ के? पढ़ो 2-3 घंटे, उठो मत, उसके बाद 5-10 मिनट का गैप करो, फिर बैठ जाओ पढ़ने। निकालना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और ऐसे गुलछर्रे उड़ाने हैं तो ऐसे 10 साल पढ़ते रहो, 15 साल पढ़ते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उससे, ठीक है। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत लेक्चरबाजी हो गई, पढ़ो, मेहनत करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।